ब्रेक के बाद जारी है टेढ़ी बात। हमारे साथ प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब, अकाली दल के सांसद और महासचिव इस वक्त जुटे हुए हैं और मुद्दा ये डिस्कस हो रहा है कि अलग एसजीपीसी हरियाणा के सिखों के लिए अगर बनती है तो पंजाब को इतनी तकलीफ क्यों। पंजाब की सत्ताधारी पार्टी श्रोमणी अकाली दल लगातार इसका विरोध कर रही है और पंथिक राजनीति से लेकर केंद्र सरकार के राजनेताओं तक दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रोफेसर चंदूमाजरा जी, आपको लग रहा है कि गलत एसजीपीसी बन गई, हरियाणा के सिखों को देश के सिखों से, पंजाब के सिखों से अलग कर दिया गया, एक गलत फैसला हुआ, संवैधानिक तरीके से गलत था, कानूनी तरीके से गलत था। आपने तमाम तर्क दिए, केंद्र सरकार के पास गुहार लगाई, आपके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जाके नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री से मिले और ना जाने क्या क्या कोशिशें हुई, जिसके बाद कि अब उसके थोड़े परिणाम मिलते नजर आ रहे हैं कि आप केंद्र द्वारा एक प्रेशर हरियाणा पर बनाए जाने की कोशिश है। लेकिन अगर आप लोग इतने सही होते या आप लोगों की बातों में इतना वजन या दम होता तो आप इस पूरे मुद्दे को कानूनी चुनौती, अदालतों में चुनौती क्यों नहीं दे सकते, न्यायपालिका में जाकर क्यों नहीं दरवाजा खटखटाते। हर मुद्दे के लिए एसवाईएल से लेकर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अंतर्राज्यीय मुद्दे हैं, आपने अदालतों का रुख पहले भी किया, इतिहास गवाह रहा है इस चीज का। इस मुद्दे पर क्यों, क्या आपके कानूनी स्तर पर आपको अपनी लड़ाई ढीली पड़ती नजर आ रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं, कानूनी तौर पर लड़ाई ढीली की बात नहीं थी। वैसे हमने एक तो दो बातें थी। पहली बात तो ये, आज तक जितने भी अदालतों में केस गए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोई धार्मिक मामले में, अदालतों ने कोई फैसला समय पर नहीं किया और लमका के उस समय फैसले दिए जब उसका कोई ज़रूरत नहीं होती थी। सो एक तो ये बात थी। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि ये जो एसजीपीसी का मामला है, ये हम कहते हैं भी ये पांथक तौर पे हमारे जज्बातों का सवाल है, हमारे इतिहास का सवाल है, हमारी कुर्बानियों का सवाल है और हमारी एक ऐसी संपदा है जिसको फिर कानून का भी सवाल है, देश के विधान का भी सवाल है। नहीं, मैं तो ये तो कह रहा हूं ना, कानून और विधान के नजरिए से आपने इतने लंबी लंबी कोर्ट्स दी है, आपने संविधान तक उठाकर दिखा दिया। केंद्र सरकार ने आपके दबाव में आकर पूरा क्लॉज दिखा दिया कि जी केंद्र सरकार का सब्जेक्ट था, कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए था, केंद्र सरकार भी कानून बना सकता था। फिर क्या कारण था आप इसको चुनौती नहीं दे पाए? देखिए, अभी जब केंद्र सरकार की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं तो अदालत में क्यों जाएं? अगर तो केंद्र सरकार कोई कदम ना उठाती, केंद्र सरकार पे हमें विश्वास ना होता, अदालत में तो उस समय जाते हैं जब सरकारों पे विश्वास उठ जाता है, सरकार उस पास से कुछ काम नहीं करती। तो जब हमें पता अभी सरकार काम कर रही है, भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने बड़ी स्पष्ट राय भी दे दी है और हरियाणा सरकार को उन्होंने अपना मैसेज भी दे दिया है। ये अलग बात है जो पहले गवर्नर साहब थे उनको उन्होंने मानने नहीं दिया, पॉलिटिकल कंपल्सन थी इनकी। मगर जो आज जो नए गवर्नर साहब आए हैं वो तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि गवर्नर जो होता है विधान का कस्टोडियन होता है, उसने विधान की संभाल करनी है। तो वो कैसे इस बात को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात को कैसे होने देगा? एक बिल एक्ट बन गया, गवर्नर ने सहमति दे दी, अब उसमें देखना क्या रह गया? आप क्या गवर्नर, आपको लगता है कि नए राज्यपाल मामले को पुनर्विचार उस पर कर सकते हैं जब पारित बिल पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बना ही है ये गलत बना है। तो जो नए गवर्नर साहब आएंगे उसकी जो कानूनी पहले हैं उन्होंने बोला भी है, भाई इनके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको सब जांच करके उस पर अमल किया जाएगा। अकाली दल के आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर रहा, पीछे से बाजू मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र की कि हम आपके सहयोगी है, गठबंधन पार्टनर है। और देखिए 11 जुलाई को ये कानून पारित हुआ विधानसभा में, 14 जुलाई को इसको गवर्नर ने सहमति दी, उसके बाद 26 जुलाई के आसपास अलग एसजीपीसी एडहॉक कमेटी बन गई। ये तमाम 3 ऐसे जगहें थी जिसके चलते आप अदालतों में जा सकते थे, स्टे करवाने का प्रयास कर सकते थे इस पूरी प्रोसीडिंग को, क्योंकि अगर आपको लगता है कि गलत है तो गलत है। लेकिन आपने वो नहीं किया क्योंकि कानूनी चाराजोई आप करना नहीं चाहते थे। आपको था कि हमारा पक्ष थोड़ा ढीला है और इसका इलाज एक है कि केंद्र को थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग करो और अपना काम करो। हमें इस बात का विश्वास है, हुड्डा साहब की सरकार हो, जहाँ उसके कुछ लोग हों, वो जो मर्जी करी जाएं, कानून बनाई जाएं, हडॉक कमेटी बनाई जाए, मगर गुरुद्वारा साहिबान की जो सेवा संभाल है वो सरकारी हाथों में नहीं दी जा सकती, ना दी जाएगी, ना पंथ इसको इजाज़त देगा। हमें अपनी शक्ति पे विश्वास है, हमें अपने जज्बातों पे विश्वास है, हमें इस बात का पूरा ध्यान है कि कोई एडहॉक कमेटी, कोई सरकार हमारे इन जज्बातों को कुचल कर कोई आगे नहीं बढ़ सकती। तो अदालतों में तो उस समय जाता मनुख जब सारे रास्ते बंद हो जाए। दो मुद्दे हमारे पास, दो मुद्दे जिसमें मैं पंजाब के एटीट्यूड की बात करूंगा। एसवाईएल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज से लगभग 15 साल 14 साल पहले ये फैसला सुनाया था, 13 साल पहले प्रिसाइसली, कि
पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी पंजाब ने बिल्कुल पानी नहीं दिया, ना वो नहर बनने दी गई। 2005 में उस वक्त कांग्रेस सरकार ने एक सभी जल संधियों को रद्द करने वाला एक अधिनियम लाए और उसको पारित किया। आपकी पार्टी ने, आपके मुख्य उस वक्त के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे प्रकाश सिंह बादल ने जाके सपोर्ट किया। उस वक्त आपका फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ गया था? उस वक्त ये सब लॉजिक कहाँ गए थे? और आज एक दूसरा मामला है जबकि आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें विधान की कोई वैल्यू नहीं है, जो बिल पारित हुआ है, जो एक्ट पारित हुआ है, जो एडहॉक कमेटी है, वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा तो गुरुद्वारों पर साहब कंट्रोल है, वहां पे हमने अपनी टास्क फोर्स बिठा दी और उनको हम खाली नहीं होने देंगे। तो ये तो एक गलत मानसिकता हुई। ये गलत परसेप्शन है और गलत प्रचार है। पहली गल है, गुरुद्वारे पे कोई हमने टास्क फोर्स नहीं बिठाई, गुरुद्वारे में कोई भी जाता था। दूसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि गुरुद्वारा किसी व्यक्ति का नहीं होता, गुरुद्वारा किसी स्टेट का नहीं होता, गुरुद्वारा समूची कौम का होता है। उसमें केवल सिख ही नहीं जा सकते, कोई भी श्री गुरु ग्रंथ साहब को मानता है वो जा सकता है। तो ये कहना कि फलाना बैठ गया दूसरा नहीं बैठा, ये कहना नहीं, गलत आपने है। कहा ना कि हमारा कंट्रोल है, हमें कंट्रोल अदालतों के या ये सब चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि प्रबंध तो हम जाने नहीं देंगे अपने हाथ से। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जज्बातों को कुचल कर, हमारे इतिहास को कुचल कर, हमारे गुरुद्वारा साहिबान का प्रबंध कोई अपनी सरकारी शक्ति से लेना चाहे तो किसी कीमत पे नहीं दिया जाता, ना दिया जाएगा। शक्ति तो आप दिखा रहे हैं, सरकारी शक्ति का तो भी प्रयोग हरियाणा में तो कम से कम नहीं, और सरकार ने साफ कर दिया कि गुरुद्वारों में तो हम ना पुलिस भेजेंगे ना बल प्रयोग होगा। लेकिन आप कह रहे हैं जी गुरुद्वारे खाली करवा के दिखाओ, हम तो बैठे हैं वहां पे। कहाँ बैठे हैं? गुरुद्वारे में तो कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता, आप भी जा सकते, कोई भी जा सकता है। गुरुद्वारे में जाने से तो कोई रोक नहीं सकता। गुरुद्वारा तो सबके लिए है। जहाँ तक आप पानी की बात करते हैं, भी चंडीगढ़ का वहाँ मैंने कहा SYL का रवैया भी है। देखिए, आप मुद्दे को कानूनी चुनौती देंगे नहीं, कानूनी चुनौतियां दी, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, आपने पानी नहीं उनको दिया। पानिया के मामले और इस मामले का अंतर है। पानिया का मामला, वाटर जो इशू है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। स्टेट सब्जेक्ट को पार करके तोड़कर इमरजेंसी के दिनों, मैंने पार्लियामेंट में बोला कि इमरजेंसी के दिनों में उस समय के हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री से जबरदस्ती उसको ठोस कर उस पर गले पे हाथ रख कर उससे दस्तखत करवा लिए गए, यानी जैल सिंह जी से, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तो हमारा पानी लूट लिया। तो उस समय से हमारा ये रिपेरियन लॉ तोड़ा गया, देश का विधान तोड़ा गया, देश के कानून विधान परंपराएं तोड़ी गई, दुनिया भर के कानून तोड़े गए, पानी के मामले में हमारा पानी लूट लिया गया। तो अगर असेंबली ने ये देश का कानून और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता ना, ये स्टेट इशू था। देखिए आप भी आज सांसद हैं, पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, आप तो एक न्यायविद एक तरीके से लेजिस्लेटर हैं। स्टेट इशू था जी, ये स्टेट इशू था, स्टेट की असेंबली ने किया। जहां तक ये SGPC का मामला है तो वो भी कहते हैं कि स्टेट इशू है, SGPC बनाना स्टेट इशू है। ये गलत है ना, वो कहते हैं कि लिस्ट 2, देखिए लिस्ट 2 नहीं है, एंट्री 32 एंट्री स्टेट सब्जेक्ट बना सकती है, लिखा हुआ है। 28 पढ़ लें, 28 पढ़ लें, 7 क्लास पढ़ लें, एंट्री 3 पढ़ लें, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो होंगी वो कॉन्करेंट लिस्ट में होंगी। जो रिलीजियस सोसाइटीज हैं वो हैं जिनकी वो बात करते हैं। ये जो SGPC है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। दूसरी बात जो आज तक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का क्लॉज, रीऑर्गेनाइजेशन धारा सब क्लॉज 3 बताया जाता है कि द स्टेट में रिक्वायर वो अपनी अलग गुरुद्वारा पैनल बना सकता है, उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे यूनिवर्सिटियां भी तो बनी है ना, वो बनी है। मगर जब ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया क्लियर कट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट होगा वो प्रोवेल करेगा। यहाँ ये ऐसा हुआ, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट करती रही 1966 तक। 1966 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब स्टेट्स हुई, उसके बाद जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई, जितनी भी कोई नोटिफिकेशन हुए, वो सेंटर की ओर से हुए। लेडीज की रिजर्वेशन का था, ये शहरदारी के मामले का था, ये सब कुछ। आज भी जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पंजाब गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट तो डायरेक्शन ही दी, उन्होंने कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को शहरदारी के मामले में भी आप लेजिस्लेटिव एक्ट लेके आओ, थ्रू लेजिस्लेशन आओ, नोटिफिकेशन के थ्रू ना हो शहरदारी के मामले। जी जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने। सो इसलिए मुद्दा एक आप पे आक्षेप लगता है अकाली दल पे, कहते हैं कि जब तो अपनी स्वायत्तता को बचाने की बात होती है तब अकाली दल फेडरलिज्म की बात करता है, यानी कि जब
उनको लगता है कि हमें फेडरलिज्म सूट कर रहा है, हम बात करें कि स्टेट को ज्यादा हक मिलने चाहिए। आज अगर हरियाणा ने अपना हक को असर्ट किया, एक विधेयक पारित किया, कानून पारित किया, जिसका कि उनके पास एक लीगल वैलिड ग्राउंड है, अगर वो लीगल वैलिडिटी नहीं है उनके पास, तो आप जाके अदालत में चुनौती दे सकते थे, दे सकते हैं, आज भी दे सकते हैं। लेकिन हरियाणा अगर अपने हक की बात करे तो आपको लगता है नहीं जी, तो कॉन्करेंट लिस्ट है, सेंटर का राइट है। लेकिन अपने ऐसे मामलों में पंजाब ने हमेशा अपना राइट कहा है जी, ये तो हमारा है, हमारे फेडरलिज्म पर हमला हुआ है। बात यह है, इसमें हरियाणा पंजाब के सिखों का मामला नहीं है। भी हरियाणा के सिख और हैं, पंजाब के और है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये समूचे पंथ का मामला है और गुरुद्वारा साहिबान जो हैं समूचे पंथ के हैं, किसी एक व्यक्ति और एक स्टेट के नहीं हैं। इसीलिए तो गलत प्रचार किया जा रहा है। जो हरियाणा के सिख भाई हैं वो पंजाब में आकर मत्था भी टेकते हैं और यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, कुछ जो भी है उनके लिए कोई रुकावट थोड़ा है। और आज भी हम हरियाणा के गुरुद्वारा साहिबान में जाते हैं, सब जा सकते हैं। सो इसलिए ये जो कहना कि हरियाणा और पंजाब वर्सेस बनाना, यही एक साजिश का हिस्सा है, यही एक शरारत है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस ऐसे ही खेल खेलती है। जब कांग्रेस हार जाती है, कांग्रेस पीछे चली जाती है, तो कांग्रेस कोई ना कोई शोषा छड़ती है, कोई ना कोई शरारत करती है, कोई ना कोई आपसी बंटवारा करती है, किसी ना किसी, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं इलाके के नाम पे। राजनेता होने के नाम पे सब बातें कह सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो आप उसको अदालत में चुनौती देते। देखिए आप भी तो आज पूरी राजनीति कर रहे हैं ना, आपने भी कहा इस पूरे मुद्दे पर अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब तक को इन्वॉल्व किया गया, उनके द्वारा फरमान आया, उनकी तरफ से डायरेक्शंस आई, और कहीं ना कहीं सिख पंथिक सर्कल में भी इस बात को लेकर बड़ा बड़ा विवाद है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि अकाली दल पूरे मुद्दे को के राजनीतिकरण के लिए अकाल तख्त को क्यों बीच में लाने का प्रयास कर रहा है? अकाल तख्त साहब ऐसे मामलों में अगर अकाल तख्त साहब नहीं आएगा, और अकाल तख्त साहब कब आएगा? जब पंथक इशू होते हैं, पंथक संस्थाओं का मामला हो, तो फिर श्री अकाल तख्त साहब सामने नहीं आएगा, और कौन आएगा? श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना ही ऐसे मामलों के लिए हुई है। तो उन्होंने तो अपना हिस्टोरिकल रोल निभाया है और उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने निभाई है। और हर इस मुद्दे का इलाज अकाल तख्त साहब के बीच में माननी पड़ती है, कानूनी मुद्दा है। दूसरी बात, आप कानूनी बात करते हैं, मैं बार बार संवैधानिक बात कीजिए। आप जो विधानसभा में हुआ उसको तो कानूनी चुनौती के जरिए अगर आप हल कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अकाल तख्त साहब के फरमान का हमारे पास उसका कोई असर नहीं हुआ जमीन पर। नहीं, मेरी बात सुनो ना। जब मैंने पहले बोला है, जब हमारे पास अल्टरनेटिव और हैं, तो अदालतों में जाने का तो जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं उस समय में रुक जाता है। अल्टरनेटिव क्या लॉबिंग कर रहे हैं आप? लॉबिंग कर रहे हैं? नहीं, केंद्र के पास प्रकाश सिंह बादल साहब खूब मजबूती के साथ लॉबिंग कर रहे हैं। जब अगर हरियाणा असेंबली ने कर लिया तो पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है, पार्लियामेंट का बनाया एक्ट जो है वो, ये हमारी कॉन्करेंट लिस्ट कहती है, हमारा विधान कहता है, वो प्रिवेल कौन करेगा? अगर ये ना रिपील हुआ हाँ ये असेंबली में, तो पार्लियामेंट को ये एक्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ एक हमारे लिए चैलेंज नहीं है, देश के विधान के लिए भी ये चैलेंज है, देश की सरकार के लिए भी ये चैलेंज है। तो सेंटर की सरकार कैसे चुप करके बैठ सकती है? कोई विधान की धज्जियाँ उड़ाई जाए तो चुप करके सरकार कैसे बैठ सकती है? पार्लियामेंट में उन्होंने, कानून मंत्री जी ने, जब मैंने मुद्दा उठाया, कानून मंत्री भारत सरकार ने ये विश्वास दिलाया कि हम इसकी कानूनी तौर पे पूरी जांच की है और जो कानूनी तौर पे हुआ है उसका हमने मैसेज हरियाणा सरकार को दे दिया है। अगर वो नहीं करेगी उस पर एक्शन, तो हम गृह मंत्रालय को लिखा है कि आप ये एक्शन उन पे कर सकते हैं। तो गृह मंत्रालय ने देखना है भी क्या करना है, कब करना है। सो जब हमारे पास ये अल्टरनेटिव हैं तो हम अदालतों में क्यों जाएं? चलिए, अदालतों में क्यों जाया जाए, ये कहना है अकाली दल के महासचिव और सांसद प्रोफेसर चंदू माजरा का। ब्रेक के बाद हमारी टेढ़ी बात कार्यक्रम जारी है और चंदू माजरा जी से कुछ सवाल और लेके हाजिर होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ बने रहिए।